सो हाय गाइस, हम बात करते हैं सेक्शन 21 के बारे में। सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। तो इसमें एवरी कमीशन ऑफिसर, एवरी जज, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जूरी मैन, इलेक्शन ऑफिसर, ये सब जो है पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। सेक्शन 21 से कुछ केसेस आते हैं और केस लॉस आ सकते हैं पेपर में, लाइक आर एस नायक वर्सेस एंट्रोले। इसमें यह है कि जो एमएलए है उसे पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। और दूसरा केस है करुणानिधि। इसमें यह था कि जो सीएम है उसे पब्लिक सर्वेंट जो है ना होता है, वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा एक सीएम को। और फिर तीसरा केस है पीवी नरसिम्हा राव। इसमें यह है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना उसे भी जो है पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। हम अब बात करते हैं सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी वही होती है कि लाइक जो थिंग्स विच आर नॉट रूटेड टू द ग्राउंड, जो जो भी वस्तु जो कि ग्राउंड से जुड़ी हुई नहीं है, जो उसके रूट जो है ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं है, वो सारी वो थिंग्स जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। लाइक सोफ़ा हो गया, आपके ज्वेलरी हो गई, या फिर जो फ्रिज कूलर, ये सब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। लेकिन जो आपके गेट है ना, जो दरवाजे हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो सेक्शन 23 है ना, उसमें रॉन्गफुल गेन के बारे में बताया गया है। लाइक अगर आपने किसी को पैसे सेंड किए यूपीआई से या फिर बैंक से, किसी और को चले जाएंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी ए को देना था बी को, और वो बाय मिस्टेक सी को चले गए, तो सी को ये रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। और जो अब सेक्शन 24 है, वो बस 23 का हल्का सा मॉडिफाइड है। पहले सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन के बारे में बताया गया था, तो इसमें बस वैसे ही रॉन्गफुल लॉस भी हो जाता है कभी कभार किसी पर्सन को। और जो सेक्शन 25 है, इसमें फ्रॉड के को डिस्क्राइब किया गया है, लाइक धोखा। लाइक किसी की भी प्रॉपर्टी को आप धोखे से अपने नाम करवा रहे हो, या फिर धोखे से आपने किसी से पैसे ले लिए, ये सारी एक्टिविटी सेक्शन 25 में आती है। हम सेक्शन 26 के बारे में बात करते हैं। इसमें रीज़न टू बिलीव के बारे में बताया गया है। लाइक जो प्रूफ कि आप सही हो कि नहीं, लाइक बिल हो गया। अगर आप किसी से मोबाइल फ़ोन ले रहे हो या फिर कुछ भी ले रहे हो, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें जीएसटी कितना लगा है, कितना वो प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर वो एक्चुअल प्राइस कितने का है, तो वो आपको बिल से ही मालूम चलेगा। ये चीज़ है। जो सेक्शन 27 है, इसमें प्रॉपर्टी इन पोसेशन के बारे में बताया गया है। लाइक इसमें यह है कि अगर जो आपके नाम, जो जैसे घर के कागज़ है लेकिन वो किसी और के घर में पाए जाते हैं, तो वो आपके नाम ही मीन्स लॉ के अनुसार वो आपके नाम ही है। और सेक्शन 28 में काउंटरफीट के बारे में बताया गया है। लाइक जैसे जो फर्जी में वो जाली नोट बनाता है, तो वैसे ही काउंटरफीट मीन्स डुप्लीकेट क्रिएट करना किसी भी वस्तु चीज़ का, लाइक थर्ड पर्सन कोई धोखा खा जाए उससे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर लीगल एजुकेशन।